मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। पर जो बंगाल में जाकर के योगी जी ने खुद चुनाव प्रचार किया है, क्या मानते हैं? उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और जहां जहां वो गए हैं तो वहां पर बीजेपी की बम्पर हिट जीत भी हुई। योगी जी का डिमांड इसलिए है, वो जाति धर्म को सबसे पीछे रखते हैं और सबसे पहले हिंदुत्व को देखते हैं। उनके राज में आप देख सकते हैं यूपी में कितना जंगल राज है और आज की यूपी देखो, आज की यूपी स्वर्ग है। हर लेडीज अपने आप को फ्रीडम फील करती है, तो इसीलिए कोलकाता में, इसी तरह बंगाल में भी उनका डिमांड है, क्योंकि वो है तो सारी लेडीज सुरक्षित है और वो ना किसी समाज को, ना किसी परिवार को, किसी को लेकर नहीं चलते, वो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। योगी जी की डिमांड क्यों है? योगी जी केवल एक बात बोलते हैं कि मैं दूसरे धर्म की इज्जत उतनी ही करता हूं जितने दूसरे धर्म वाले मेरी करते हैं। वो कहते हैं, एक चीज बताइए मुझे आप, इस भारतवर्ष में इतनी सारी पार्टियां हैं पर हिंदुत्व के लिए एकमात्र पार्टी जो स्टैंड लेती है, जो हिंदुओं के हित में बोलती है, वो केवल और केवल भाजपा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अब सुन लो इस पे डायलॉग, अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया, कमल खिल गया, बंगाल में भी जय हो। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। आप सभी को पता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और जश्न की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की झालमुड़ी की सबसे पहले चर्चा हो रही है। और देखिए बीजेपी मुख्यालय के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी देखिए आप झालमुड़ी के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी जूम करके दिखाएं, लोग हैं हंस रहे हैं और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वही झालमुड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिली श्रीवास्तव। किस तरीके से आप जश्न मना रही हैं? मैम ये जश्न मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ। बस आप मेरी झालमुड़ी देख के आप कर लो कि मैं कितनी खुश हूँ। बंगाल जीता है हमने, ये बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है। जिस तरह से वहाँ से गुंडा राज हटा है और ममता बनर्जी जो गुंडी राज सरकार चला रही थी, वो सारा जो खत्म हुआ है, इससे पूरी जनता खुश है। जरूरी थी भाजपा की सरकार? 110% में विकास के लिए तो 110%, हिंदुत्व बचाने के लिए 110% जरूरी थी बीजेपी की सरकार। लेकिन ममता बनर्जी तो अभी रामनवमी भी मना रही थी, हर हर महादेव भी बोल रही थी, आप कह रही कि वो सब खत्म कर रही थी। मैम वो तो चुनाव के टाइम पे बोलेगी, वो जय श्री राम भी बोलेगी, हर हर महादेव भी बोलेगी, पर वो नमाज भी पढ़ती है। आपको तो पता ही होगी कि उनकी क्या हाल है। उन्हें पता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो जो भी 90-85 हमारी सीटें हैं वो भी चले थे कि, इसीलिए हम लोग आज बहुत जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज झालमुड़ी खा करके जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे झालमुड़ी का कमाल किस तरीके से? झालमुड़ी का कमाई तो आप देख ही रहे हैं, 10 रुपए की मोदी जी ने ली, तो वहाँ बंगाल में 10-20 रुपए की है। वहाँ गरीबी बहुत है, बंगाल पिछड़ा है, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, नक्सलाइट मुक्त किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के फाउंडर थे, संस्थापक थे, बंगाल उनकी जन्मभूमि थी, लेकिन उन्होंने शहीद धारा 370 हटाने के लिए कश्मीर में अपना बलिदान दिया था। उमर अब्दुल्ला के फादर थे, दादा थे, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। तो जो कुर्बानी रंग लाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, बंगाल से तो बीजेपी का पुराना नाता है, लेकिन मेहनत अब रंग लाई। जो मेहनत करते हैं ना, कहते हैं ट्राइज अगेन अगेन, बीजेपी ट्राई करती थी, लेकिन कभी कम्युनिस्ट के जाल में, कभी कांग्रेस के जाल में, कभी ममता के जाल में बंगाल को वो जाल से निकल गए। अब बंगाल हुई हमारी है। अब इधर नॉर्थ इंडिया में एक पंजाब बचा है, वो पंजाब भी इंशाल्लाह वो पंजाब भी हमारी होगी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, देश में सड़कों का जाल बन रहा है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, ऊंचाइयों की तरफ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अब सुन लो इस पे डायलॉग, अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया, कमल खिल गया, बंगाल में भी जय हो। झालमुड़ी का यही संदेश है मैम। झालमुड़ी तो इतने टेस्टी होते खाते हैं। आप पूछोगे मिर्ची किसको लगेगी? आपको पता है मिर्ची किस लिए है? ये किसका संदेश है, किसका है? ये किसको लगेगी मिर्ची? ये मिर्ची किसको लगेगी? टीएमसी को। ये ममता दीदी को लगेगी, ये दीदी को लगेगी, इसीलिए ये वाली हरी मिर्ची उनकी पूरी विपक्ष राज पे। इसीलिए आप ये सोच लो कि ये मिर्ची मैं इसलिए रखी हूँ ताकि न्यूज से उन्हें ये पता चले कि लोग कितने उनसे नाराज थे, और खासकर महिला तो बहुत नाराज थी। बंगाल में महिलाओं का बद से बदतर हाल है, क्योंकि बंगाल में हमारा घर है रूपनारायणपुर में, तो मुझे पता है वहाँ महिलाओं के साथ क्या होता है नहीं होता। अगर मैं
क्या क्या होता है महिलाओं पे? तो महिलाओं को एकदम क्या बोलते नीचे से नीचे गिरा के रखा जाता है। कुछ भी वहाँ पे नहीं है, कोई डेवलप नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, घर से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर घर से बाहर जाओगे तो वहाँ का माहौल बहुत खराब है। मैं क्या आपको न्यूज़ पे क्या बोलूँ। सर आपका क्या नाम है? तरुण गोयल नाम है मेरा। क्या कहेंगे? अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज की एक बिटिया के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। बंगाल में जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी थी, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पश्चिमी बंगाल की सीमा से बांग्लादेश लगा हुआ है। आज भी अनेकों बांग्लादेशी अवैध रूप से पश्चिमी बंगाल में रह रहे हैं और ये जो भारत देश है, भारत देश के नागरिकों का हक वो बांग्लादेशी ले रहे हैं। ममता दीदी ने अपनी 15 साल की सरकार में केवल और केवल यही काम किया है कि उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को वहाँ पे बसाया और केवल उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। वहाँ पर हिंदुओं का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। हम लोग जब वहाँ प्रचार के लिए जाते हैं, हम लोग जब वहाँ लोगों से बात करते हैं, इस बार जो बंगाल में जो भयमुक्त चुनाव हुआ है उसका श्रेय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने वहाँ पर ऐसा माहौल पैदा किया कि भयमुक्त चुनाव वहाँ हो सके। और उस भयमुक्त चुनाव का ये नतीजा है कि आज वहाँ की जनता ने भयमुक्त होकर वहाँ वोट किया और एक मुश्त वोट होकर और आज भाजपा की वहाँ पर जीत सुनिश्चित हुई है। जिस तरीके से ये वोट हुआ है, क्या लगता है जिस सरकार को चुना है क्या वो विकास वहाँ पर भी दे पाएगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सरकार है अलग अलग राज्यों में वो भाजपा की है और कितना डेवलपमेंट देखते हैं, उसी चीज़ को देखते हुए आपने चुना भी। ये तो डेफिनेटली है कि बीजेपी की सरकार आई है कोलकाता में तो विकास तो निश्चित है। और सबसे बड़ी फ्रीडम की बात यह है कि जितनी नारी असुरक्षित थी बंगाल में वो खुल के नहीं आती थी। और ममता दीदी ऐसे बोलते थे कि औरत की सगी होती है, पर ममता दीदी ने ये दिखा दिया कि वो औरत की सगी नहीं थी। और उसने जितने भी अत्याचार किए, चाहे वो बांग्लादेशी को लाके उन्होंने वहाँ इन्विल्ट किया और महिलाओं के साथ जितना शोषण किया, उसी का आज परिणाम है कि आज बंगाल में आज बीजेपी की सरकार आई। और ये सबसे बड़ी जीत हम महिलाओं की है कि हम अपने आप को फ्रीडम फील कर रहे हैं और रात को 11 बजे भी, चाहे वो मिनी स्कर्ट में हो चाहे वो साड़ी में हो, अपने आप को सुरक्षित फील कर सकते हैं, जो कि ममता दीदी की सरकार में नहीं थी। और इसका जीता एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अभी मेडिकल के स्टूडेंट के साथ क्या हाल हुआ है। और इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी है तो मुमकिन है और बीजेपी ही हमें प्रोटेक्ट करता है। आज हम महिला होके आज यहाँ पर खड़े होके आपसे बात कर रही है, हमारी बीजेपी सरकार में मुमकिन है और वो सबको सुरक्षा दी। और बंगाल की महिलाएं वोट देकर ये साबित करती है कि बीजेपी है तो मुमकिन और हम सुरक्षित है। देखा गया है कि भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखा गया है कि योगी जी की डिमांड जिस तरीके से और स्टेट्स में है, तो कई जगहों पर जो बंगाल में जाकर के योगी जी ने खुद चुनाव प्रचार किया है। क्या मानते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और जहाँ जहाँ वो गए हैं तो वहाँ पर बीजेपी की बम्पर हिट जीत भी हुई। योगी जी का डिमांड इसलिए है, वो जाति धर्म को सबसे पीछे रखते हैं और सबसे पहले हिंदुत्व को देखते हैं। उनके राज में आप देख सकते हैं यूपी में कितना जंगल राज है और आज की यूपी देखो, आज की यूपी स्वर्ग है। हर लेडीज अपने आप को फ्रीडम फील करती है। तो इसीलिए कोलकाता में, इसी तरह बंगाल में भी उनका डिमांड है, क्योंकि वो है तो सारी लेडीज सुरक्षित है और वो ना किसी समाज को ना किसी परिवार को किसी को लेकर नहीं चलते, वो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। और एक ऐसा समय था कि जय श्री राम करने पे भी बैंड होती थी कि हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज का डेट है और कल के डेट में आप देखना कि सब लोग खुल के आए हैं और इस पर इतने अच्छे बहुमत से बीजेपी सरकार आई है। ये सब हमारे मोदी जी के राज्य में ही मुमकिन है। और आप एक कैमरामैन है, आप एक रिपोर्टर, आप भी खुद को कितना प्राउड फील करती होंगी कि आज मतलब क्या मैं बोलूं, मेरे शब्द नहीं है कि हम लोग कितना अपने आप को फ्रीडम फील कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। खुशी के कारण वर्ड्स की कमी होती जा रही है। और क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से योगी जी की डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जहाँ जहाँ योगी जी गए हैं वहाँ बम्पर हिट भी हुई है। अभी योगी जी का भी उनके एक तरीके से स्टेट में भी उनका चुनाव होगा, तो क्या लगता है वहाँ पर भी SIR से कोई फर्क पड़ेगा या फिर योगी जी तो है ही हिट, अपने क्षेत्र में भी? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ, SIR क्या है। SIR जो है ना, ये भाजपा लेके नहीं आई है, ये कांग्रेस के समय की देन है।
हर 20 साल में SIR होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो लोग नए वोटर हैं, जो लोग बाहर के लोग हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सके और कट सके। ये SIR सुनिश्चित करता है कि अगर SIR आप कर रहे हैं तो SIR के बाद आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं देश में वो आपको मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन और पार्टियों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये SIR नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनके बहुत सारे अवैध वोटर्स हर प्रदेश में जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा योगी जी की बात, योगी जी की डिमांड क्यों है? योगी जी केवल एक बात बोलते हैं कि मैं दूसरे धर्म की इज्जत उतनी ही करता हूँ जितने दूसरे धर्म वाले मेरी करते हैं। वो कहते हैं, एक चीज़ बताइए मुझे आप, इस भारतवर्ष में इतनी सारी पार्टियां हैं पर हिंदुत्व के लिए एकमात्र पार्टी जो स्टैंड लेती है, जो हिंदुओं के हित में बोलती है, वो केवल और केवल भाजपा है। इसके बाद मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, भाजपा पार्टी केवल और केवल महिलाओं का सम्मान करती है। और क्यों करती है? आप देखिए, नारी वंदन अधिनियम जो अभी आया उसका विरोध किन लोगों ने किया? वो इन्हीं लोगों ने किया। आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है और देख सकते हैं लोग कितनी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और बड़ी बात यह है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। कोई झालमुरी लेकर आया है, कोई रसगुल्ले लेकर आया है, कोई पगड़ियाँ बांध कर आया है, तो कोई अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पर जश्न मना रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के फोन्स ओपन हो गए हैं और लोग कैप्चर कर रहे हैं इस मूवमेंट को। आप देख सकते हैं लोग जो है इस मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि आज का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिसमें बंगाल, असम और पुडुचेरी में 3 जगह पर भाजपा ने अपनी जो है जीत हासिल कर ली और एक नया 21 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है और लोग जो है जश्न मना रहे हैं।